मुज़म्मा कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, हुकूमत का तो फ़ायदा साफ नज़र आता है कि 2023 तक इस्तेहकाम आए, अपोजिशन भी उन्हें वक्त दे, वो अपना वक्त पूरा करें, डिलीवर करने का उनको मौका मिले। अपोजिशन का क्या इंसेंटिव है इस सब में? हुकूमत का तो साफ नज़र आ रहा है, नैब तरामीम की सूरत में ही आप लोग वो इंसेंटिव ले रहे हैं। देखिए शाहजेब साहब, जहाँ तक नैब की तरामीम का या बाकी पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स का या लीगल रिफॉर्म्स का जो लोगों के रिलीफ के इश्यूज है या इकोनॉमिक रिलीफ है, वो तो हमें चाहिए, बिलाशुबा चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिले, लेकिन इस लेजिस्लेशन के नतीजे में हुकूमत को कोई रिलीफ मिलेगा मुझे नहीं समझ, क्योंकि जो खान साहब क्लेम कर रहे थे या जो एक तस्वर है या जो दूसरी तरफ से भी कहा गया बार बार कि जी खान साहब को तायद हासिल है, उस तायद का तो ऑलरेडी 1.25 साल में मुकम्मल तौर पे तायद थी। तो क्या वो इकोनॉमी संभाल पाए, क्या वो बेटर गवर्नेंस कर पाए, क्या वो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में चीजों को ठीक कर पाए? तो आंसर इज नो। अब जरा गौर कीजिए हुआ क्या है। 3 तारीख को 2 तारीख की रात को सेशन समन किया अचानक, जुमे वाले दिन, जो नॉर्मली नहीं होता। जुमे वाले दिन सेशन का समन किया गया। गवर्नमेंट का प्लान था कि जुमे की नमाज से पहले कौमी असम्बली से सारे रूल सस्पेंड करते हुए कमेटी में भेजे बगैर इन 1 को ये पास करेंगे और उस सेकंड हाफ में जुमे की नमाज के बाद हम सेनेट में ले जाएंगे और वहां भी यही करेंगे। हमने, और लोग आए नहीं होंगे उतने, हमारे क़यादत के पास ये मामला आया तो उन्होंने कहा भाई अगर इसको करना ही है आपने तो हम इसके आपके खिलाफ नहीं है, हम वजीर आजम के इस इख्तियार या इस इख्तियार के खिलाफ नहीं है, ये यकीनन एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है, लेकिन फिर इसको लीगल प्रोसीजर्स के मुताबिक, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के मुताबिक तो कीजिए। और आज मुल्क के अंदर ये जो बहस हो रही है इसीलिए हो रही है। हमने फैसला किया कि हम अमेंडमेंट डालेंगे, हमारी अमेंडमेंट डाली गई, लेकिन जब हमें ये बताया गया कि जी वो डिफीट हो जाएगी, आपने हम तो उसको कबूल नहीं करेंगे, तो ये समझा गया कि इनको अभी विड्रा करके एट द सेनेट वहां हम अपनी इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये अमेंडमेंट्स डाल ली जाए। अव्वल तो ये है कि ये कोई आसान कदम नहीं है, अगर करना ही है तो उसका कोई तरीकाकार अडॉप्ट किया जाए और वजीर आजम के इस इख्तियार को चैलेंज नहीं, लेकिन वजीर आजम का इख्तियार जो है ये भी अनचेक्ड ना हो, इसके ऊपर भी कोई चेक जरूर होना चाहिए, या चेक ना हो तो कम से कम कंसल्टेटिव प्रोसेस बड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो जाए ताकि इसके कोई जस्टिफिकेशन आ जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मगर नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से जो आपकी सिफारिशात थी वो हुकूमत ने नहीं मानी, और जो तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन के हैं वो गलत भी नहीं है, अदालतें भी उस पर सवाल उठा रही हैं, मगर माजी में हुकूमत ने नहीं मानी। अब बड़ा नरम रवैया है, तो वो मनाया है आप लोगों ने कि जी इस मामले में तो आपको कम से कम सॉफ्ट होना पड़ेगा। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है नैब लॉ के ऊपर, मुस्लिम लीग का भी है, गवर्नमेंट का अपना भी है, अदालतों के भी बहुत सारे फैसले मौजूद है। और अब तो गवर्नमेंट के वज़रा खुद कह रहे हैं, फवाद चौधरी कितनी दफा कह चुके हैं कि नैब और FIA को नैब को खत्म करके FIA को एम्पावर करना चाहिए, इस तरह के। सो हम ये कोई बार्गेन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो लॉ बने वो मुल्क की जरूरत के तहत इंडिपेंडेंट बने। हाँ, बाकी कवानीन की भी जरूरत है, वो होने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है कि ऐसा करना चाहिए, अगर आप उनको साइमल्टेनियसली डिस्कस कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात याद रखिए कि हम इसके साथ बार्गेन नहीं करना चाहते। और ये हमारा कोई फौज के साथ क्लैश वाली बात कि या फौज के साथ किसी जमात का क्लैश होगा या नॉट एट ऑल। हम एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फॉर द टाइम्स टू कम आपने एक फैसला करना है, एक लॉ बनाना है, और सियासी जमातों का काम ये होता है कि जितनी स्पेस आपके पास मौजूद होती है उस स्पेस के अंदर रहते हुए आप पॉलिटिक्स करते हैं। पीपल्स पार्टी की बातें अगर नहीं मानी जाती, हमारी अमेंडमेंट्स अगर सेनेट में भी नहीं कबूल की जाती, तो एक जमात के तौर पे जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम अदा करेंगे, लेकिन हमारे पास इस वक्त वो अददी नंबर नहीं है। अगर मुस्लिम लीग हमारे साथ खड़ी हो जाती या हो जाए तो हम एक ज्यादा बेहतर मजबूत आवाज बन सकते हैं, लेकिन अगर वो ना भी हो तो पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स जरूर करेगी, अपना मौक़िफ़ इस पर जरूर देगी, ताकि तारीख में ये जरूर देखा जाए। और हमारी नजर में अगर ये अनचेक्ड रहा तो ये कोई अच्छा कानून नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। मुज़म्मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म तो बात ही एहतसाब की करते हैं, नैब कवानीन में तरामीम पर और अपोजिशन का मौक़िफ़ मालूम करने पर मान कैसे गए हैं।